नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएमसी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की शिकस्त के बाद कुछ शेख चिल्ली के चेले और बेखबर मुस्लिम नौजवान और ओवैसी के अंधे अकीदतमंद अनभक्त अबू आसिम आदमी साहब पर तंज के तीर चला रहे हैं। कोई पोस्ट लिख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मुसलमानों की पूरी सियासत की नाकामी का सारा ठीकरा सिर्फ एक आदमी के सर डाल दिया जाए। मगर जरा सुनिए और गौर से सुनिए, जब ये शेख चिल्ली और उनके चेले अभी अपनी अम्मा की कोख में भी वजूद नहीं रखते थे, जब एमआईएम के ओवैसी, जलील और पठान की सियासी विलादत भी नहीं हुई थी, तब अबू आसिम आदमी साहब काले कानून टाडा के खिलाफ सड़कों पर थे। मुसलमानों के हुकूक और इंसाफ की जंग खुलेआम लड़ रहे थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आंख में आग डालकर बात कर रहे थे। अगर ये सब जानकारी नहीं है, खबर नहीं है, अपने अम्मी अब्बू से पूछ लीजिए। ताजदार ताज साहब का एक शेर है, हम चुप रहे तो और भी जालिम को शय मिली, हम चुप रहे तो और भी जालिम को शय मिली, ऊंची हुई पतंग हमारी ही ढील से। अब मैं इन मक्कार और फरेबी लोगों से सीधा सवाल करता हूं, आप 1992 में कहां थे जब मुंबई जल रही थी, जब मस्जिदें निशाने पर थी, जब मुसलमान घरों में कैद थे, जब पुलिस की लाठियां सिर्फ मुसलमानों पर बरस रही थी? तब अबू आसिम आदमी सड़कों पर थे, राहत कैंपों में थे, मुतासिरीन के घरों में थे, वकीलों के दफातर में थे और सबसे बढ़कर खौफजदा मुसलमानों को हौसला दे रहे थे। आज तनकीद करने वालों में से अक्सर लोग या तो उस वक्त बच्चे थे, या खामोश थे, या महफूज मकामात पर थे। राज्यसभा में बैठकर अक़लियतों के हुकूक की बात करना आसान नहीं था। सीए, एनआरसी के वक्त हुकूमत से टक्कर लेना आसान नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बोलना आसान नहीं था। वंदे मातरम पर अपनी मजहबी हैसियत वाज़े करना आसान नहीं था। मगर आदमी साहब ने ये सब किया, नाम के लिए नहीं, नताइज के लिए। और आज एक म्युनिसिपल इलेक्शन की शिकस्त के बाद कुछ लोग कहते हैं अबू आसिम आदमी साहब का वक्त खत्म हो गया। वाह, एक इलेक्शन हारना यानी 3 दहाइयों की जद्दोजहद सिफर। यह मंतिक तो ऐसी है जैसे कोई कहे एक मैच हार गए तो पूरा कैरियर बेकार। याद रखिए, बीएमसी की शिकस्त किसी एक शख्स की नहीं बल्कि हालात की शिकस्त है। इत्तेहाद, इंतजामिया, वसाइल, फिरका वाराना पोलराइजेशन और इख्तिदार की मशीनरी। मगर सबसे आसान सियासत क्या है? सारा इल्जाम एक मुस्लिम लीडर पर डाल दो। जब इख्तिदार वाले हारते हैं तो कहते हैं हिकमत अमली गलत थी, जब मुसलमान हारते हैं तो कह दिया जाता है लीडर नाकाम था। ये दोहरा मयार आखिर कब तक चलेगा? आपका गुस्सा वजह है, आपका सवाल करना भी वजह है, नई क़यादत चाहना भी जायज है। मगर एक बात मत भूलिए, अगर आज आप स्टेज पर खड़े होकर बोल पा रहे हैं, अगर आज आप टिकट मांग सकते हैं, अगर आज आप सियासत को अपना मुस्तकबिल समझते हैं, तो ये रास्ता 90 की दहाई में आजमी जैसे रहनुमाओं ने खून और पसीने से बनाया है। नया बाब लिखे मगर पुराने औराक फाड़कर नहीं। तनकीद कीजिए, जरूर कीजिए, मगर कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि जिसने आग में चलकर रास्ता बनाया हो उसे एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नसीहत नहीं दी जाती। अबू आसिम आदमी कोई एक इलेक्शन नहीं है, वो एक दौर है, एक जद्दोजहद है, एक सियासी याददाश्त है। और ये याददाश्त उस वक्त जिंदा रहेगी जब तक इस मुल्क में मुसलमान बराबरी की जंग लड़ते रहेंगे। और आखिर में उन लोगों के लिए जो महाराष्ट्र का सदर बदलने का मुतालबा कर रहे हैं, ये जान लीजिए अबू आसिम आदमी साहब ने पार्टी को खून पसीने की कमाई दी है, बगैर इख्तिदार की लालच के। वजीर बनने के मौके बहुत थे,
दूसरे भागे वजीर बने, मगर अबू आसिम आदमी साहब वफादारी की मिसाल बने। वो अपने दम पर एक साथ दो दो नशिस्तों पर जीतने वाले रुकन असम्बली हैं। कौम के जिम्मेदार अफराद आज भी अबू आसिम आदमी साहब की खिदमत और कुर्बानियों से बखूबी वाकिफ हैं। अगर आज आजमी साहब ये सोच ले के अब बहुत हो चुका, अब अपना वक्त खानदान और कारोबार को दूंगा, तो याद रखिए महाराष्ट्र की मुस्लिम सियासत में फिर ऐसा बेलोज, बेबाक, बेखौफ रहबर पैदा नहीं होगा। लीडर बहुत आएंगे जाएंगे, मगर रहबर नहीं मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।